पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही एलेक्स राजा और राजकुमारी महल की ओर चले तो चुड़ैल ने उन्हें जादुई शीशे में देख लिया। अब चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई और उन्हें रोकने के लिए अपने सैनिकों के साथ आ गई। अब चुड़ैल और एलेक्स आमने सामने आ गए। एलेक्स बोला, तुमने आज तक सबको बहुत सताया है। आज मैं सबको तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। चुड़ैल बोली, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुमको छोटे होते ही मार देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं उस गलती को आज सुधार दूंगी। मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल ने अपने सैनिकों को उन्हें मारने के लिए भेज दिया। एलेक्स ने परी की दी हुई शक्ति से बहुत सारे तीर छोड़ दिए। इन तीरों से चुड़ैल की सेना खत्म हो गई। अब चुड़ैल अलग अलग शक्तिशाली हथियारों से हमला करने लगी। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। जब एलेक्स ने यह देखा कि चुड़ैल पर उसकी शक्तियों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है, तो एलेक्स ने परी की दी हुई शक्तियों को जादुई तलवार में डालकर चला दिया। अब इस बार से चुड़ैल मारी गई। चुड़ैल के मरते ही सब बहुत खुश हो गए। राजा फिर से राज सिंहासन पर बैठ गया। प्रजा भी जादुई नगरी के राजा से बहुत खुश हो गई। अब एलेक्स राजा से बोला, महाराज, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। मैं अब राजकुमारी को उसके महल छोड़ आता हूँ। राजा बोला, ठीक है, तुम मेरा एक संदेशा भी राजकुमारी के पिताजी को दे देना। यह संदेशा उनके हाथ में ही देना। एलेक्स राजकुमारी को साथ लेकर उसके राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के सफर के बाद वह राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जैसे ही राजा के पास राजकुमारी पहुंच गई, तो राजा ने छोटी रानी, जो चुड़ैल की बेटी थी, उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। एलेक्स ने राजा को अपने पिता का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने एलेक्स के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा था। संदेशा पाकर राजा बहुत खुश हुए और धूमधाम से राजकुमारी की शादी एलेक्स से करवा दी। यह सब देखकर बड़ी रानी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और राजकुमारी और एलेक्स हंसी खुशी के साथ रहने लगे। इसी के साथ राजा और चुड़ैल की कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।